अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तरफ से आप सब लोगों को 12 रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। और ये व्लॉग भी 12 रबीउल अव्वल का ही है, यानी कल का। तो उस दिन उठे हुए सारा दिन बहुत बिजी गुजरता है, इसीलिए मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठ गई थी और नाश्ता किया। नाश्ते में मैंने चूरी खाई थी क्योंकि और कुछ समझ नहीं लग रही थी। उसके बाद फिर क्योंकि जो न्याज़ वगैरह बांटनी होती है उसके लिए हमने हलवा बनाया था। तो हम तकरीबन हर साल ही 12 रबीउल अव्वल को हलवा बांटते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूं, क्योंकि ये एक कुक ने हमारे घर ही आके बनाया था। अच्छा, तो उन्होंने 6 किलो चीनी ली और 12 किलो पानी, यानी 12 लीटर पानी और 6 किलो चीनी, इसका उन्होंने शीरा बना लिया और थोड़ा सा उसके अंदर फूड कलर डाल दिया। फिर एक अलग पैन में उन्होंने घी गरम किया और उसके अंदर सूजी डाल दी जो थी 3 किलो। उसके बाद उन्होंने उसको थोड़ा सा भूना और उसके अंदर साथ ही इलायची जो थी थोड़ी सी क्रश करके वो डाल दी थी और फिर भुना था 2-3 मिनट। जब वो भुन गई उसके बाद उसके अंदर उन्होंने डाल दिया था मैदा। तकरीबन उसकी क्वांटिटी पता नहीं कितनी थी, मुझे तो एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैदा डाला, उसको भूना। उसके बाद फिर उसके अंदर उन्होंने डाला था बेसन। बेसन भी मुझे लगता है मैदा और बेसन की सेम क्वांटिटी ही थी, देख के शायद आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। लेकिन बेसन डाला और उसके बाद फिर उन्होंने उसको 4-5 मिनट के लिए भुना। और मेन चीज़ जो हलवे में होती है वो मेरे ख्याल से बुनाई होती है, जितना अच्छा वो बुना होगा उतना ही अच्छा बनेगा। और ये उनकी एक ट्रिक थी, वो थोड़ा सा शीरा उसका एक थोड़े से ना छींटे डालते थे उस जो सूजी है उसके अंदर और फिर उसको मिक्स करते थे। तो मेरा ख्याल है ये उनकी कोई टिप एंड ट्रिक थी जिसकी वजह से हलवा बहुत मज़े का बना था। अच्छा, फिर 3 से 4 मिनट भूनने के बाद जो शीरा उन्होंने बनाया था उसको इतना उन्होंने कोई पकाया नहीं था, बस चीनी और पानी को मिक्स ही किया था और थोड़े से फूड कलर के साथ वो डाल दिया और साथ में दूध, तकरीबन मेरा ख्याल है 1 किलो या आधा किलो दूध था, वो डाल दिया और साथ में थोड़ा सा खोया। सारा खोया एक ही दफ़ा नहीं उन्होंने डाला था और फिर उसको मिक्स कर लिया था। और वो कंटिन्यूअसली चम्मच हिला रहे थे, आप देख सकते हैं थोड़ी देर के लिए भी उन्होंने उसको छोड़ा नहीं। और साथ साथ वो चम्मच हिला रहे थे और उसके बाद थोड़ा सा खोया उन्होंने पहले डाला था और थोड़ा सा खोया बाद में। 3 से 4 मिनट उन्होंने इसी तरह चम्मच हिलाया। उसके बाद जो अंडे थे उनको बीट करके वो डाल दिया उसके अंदर और फिर कंटिन्यूअसली उसको मिक्स करते रहे और फिर थोड़ा सा खोया उन्होंने डाला। तो सारा खोया देखें इकट्ठा नहीं डाला, थोड़ा थोड़ा करके डाला और एंड पे बस उन्होंने जब एग उसके अंदर डाले उसको मिक्स किया, अंदर उसके ऊपर जो है वो सारा खोया डाला और उसको कवर कर दिया। बस उसके 3-4 मिनट बाद उसको मिक्स कर लिया और हलवा तैयार हो गया। इतनी जल्दी, मेरा ख्याल है इतना जल्दी तो हमसे भी नहीं बनता, लेकिन उन्होंने बना लिया था और बहुत मज़े का बना था। फिर इस तरह हमने उसको बॉक्सेस में डाल दिया था सबके घरों में देने के लिए। फिर उसके बाद मैं तैयार हुई। आज मैंने ये वाला नया ड्रेस मैंने स्टिच करवाया था, ये मैंने पहना। ये मैंने लाहौर से लिया था, आपने देखा था मेरे पिछले व्लॉग में जो हम लाहौर गए थे, लेकिन उसकी शॉपिंग मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी। तो अगले व्लॉग में इंशाल्लाह उसकी शॉपिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उसमें से ये एक सूट है जो मैंने लिया था, वाइट कलर का है, लॉन का ही है और इसके ऊपर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है सिमिलर कलर में, मतलब थोड़ा चिकन टाइप का, जिस तरह इसका बॉर्डर जो है ना वो चिकन का बना हुआ है। बाकी सूट में थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी है और प्रिंटेड भी है। जो गला है इसका वो प्रिंटेड है, वैसे ओवरऑल एम्ब्रॉयडरी है और इस तरह से बॉर्डर के आप देख सकते हैं जिस तरह चिकनकारी होती है। और इसके स्लीव्स पे मैंने थोड़ी सी लेसेस लगवा ली थी और इस तरह से इसको थोड़ा सा मैंने स्टिच करवा लिया था। और ये मैंने ड्रेस पहना था वाइट और ब्लू कलर में, ट्राउज़र साथ इसके प्लेन ब्लू थे और साथ में ब्लू ही दुपट्टा था। फिर मैंने हल्का फुल्का मेकअप कर लिया और मेकअप करने के बाद सबके ड्रेसिंग टेबल की हालत यही होती है मेरे ख्याल में, तो मेरी तो यही होती है, आप लोगों की भी यही होती होगी। इसके साथ क्योंकि मेरा वाइट ड्रेस था तो मैंने ये सिल्वर कलर का एंटीक्स का नेकलेस पहना था और साथ में ये सिल्वर ज्वेलरी जो मैंने रिसेंटली ख़रीदी थी। और हमने अपने घर को इस तरह से डेकोरेट किया हुआ था। बाहर से आप देख सकते हैं लाइटिंग लगाई हुई थी और हमारी गली में भी कुछ लोगों ने लगाई थी। और ये जब हम जा रहे थे अपने रिलेटिव्स के घर तो आप देखें कि लोगों ने कितनी प्यारी प्यारी सब ने अपनी गली जो है वो डेकोरेट की हुई थी। तो सब बहुत प्यारा लग रहा था सारा कुछ और बाहर बहुत रश भी था कि सब लोग बाहर निकले हुए थे और इस तरह से वो सेलिब्रेट कर रहे थे। क्योंकि हलवा बांटते बांटते तकरीबन हमें 5 बज गए थे और फिर हम तैयार हुए। उसके बाद फिर हम यहाँ आए अपने रिलेटिव्स के घर, तो वहाँ पे फिर सब बैठे थोड़ी देर,
सबके, क्योंकि वो सब इकट्ठे ही रहते हैं ना, तो एक ही गली में सबके घर है, तो एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, ऐसे हमने बस हम फिरते रहे और हमने इस तरह टाइम एंजॉय किया, क्योंकि बाकी दिनों में तो सब अपने अपने घरों में बिज़ी होते हैं, तो यही टाइम होता है जब कोई ओकेजन वगैरह हो तो हम सबके घर जाते हैं। उसके बाद मेरे एक ताया जी हैं, वो हर साल ही तकरीबन वो ग्रीन टी की सबील लगाते हैं, सब पिंक टी कह लें, ग्रीन टी कह लें, कश्मीरी चाय जो भी कहते हैं, और बहुत मज़े की होती है। वहाँ पे इतना रश होता है ना, इतनी दूर दूर से लोग उसको पीने के लिए आए होते हैं, तो बहुत मज़े की होती है। हाय, और उनके घर में ये 2 डॉग्स भी थे जिनसे मुझे बहुत डर लगा था, लेकिन मैं बहुत डरते डरते ऊपर गई, मैंने थोड़ी सी क्लिप शूट की और उसके बाद फिर हम बैठे सब आपस में बातें शातें बस इधर उधर की, और साथ खाना पीना तो चलता ही रहता है। तो वो सब चीज़ें हमने बहुत इन्जॉय की, क्योंकि काफ़ी दिन बाद, मुझे लगता है ईद के बाद शायद हम अभी गए थे। उसके बाद फिर क्योंकि हम तीनों के घर गए थे, तो कहीं से हमने आइसक्रीम खाई, कहीं से हमने ग्रीन टी पी। उसके बाद फिर हम सब कज़न्स ने बैठ के फिर बातें शातें की, और इस तरह से फिर पूरा दिन गुजर गया। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगली वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।